वो उपदेश दिलाना चाहती किसी ब्राह्मणी के द्वारा मैना ने किसी ब्राह्मणी को बुलाया और कहा कि इनको पातिव्रत धर्म की शिक्षा दो। तो उन्होंने बड़ा सुंदर पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया, कितनी प्रकार की नारियां होती हैं, कैसा सम्मान होना चाहिए। कल आप लोगों ने अच्छी तरह से श्रवण किया और उस प्रसंग में ये भी वर्णन आया है कि पतिव्रता स्त्री का यदि कोई व्यक्ति दर्शन कर ले तो उसके जितने भी पाप हैं सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसमें लिखा यथा गंगा अवगाहेनो, जैसे गंगा के अवगाहन करने से व्यक्ति पवित्र और पूत हो जाता है, वैसे ही पतिव्रता स्त्री के दर्शन करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। और गंगा और पतिव्रता इनकी पवित्रता में कोई अंतर नहीं है, बल्कि आप ये समझ लीजिए गंगा में तो स्नान करना पड़ेगा, अवगाहन करना पड़ेगा, मज्जन करना पड़ेगा और पूजन करनी पड़ेगी। स्नान की भी विधि होती है। किसी तीर्थ में गए मनमाना स्नान नहीं किया जाता है। मनमाना स्नान करेंगे तो आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा। इसलिए मुसल स्नान होता है तीर्थ में। मुसल स्नान का मतलब ये है कि यदि होटल में ठहरे हैं तो शौच कीजिए होटल में और स्नान कीजिए और जा करके तीर्थ में सीधी डुबकी लगाइए और निकल के आ जाइए। अब ये नहीं है कि वहाँ दतौन भी कर रहे हैं, मंजन भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते हो आप। आपका जो कपड़ा गीला हो गया है इसको भी पानी आप निचो नहीं सकते हो। यदि आपने पानी निचोया तो आप पाप में चले जाएंगे। मुसल स्नान का मतलब सीधे डुबकी लगाइए और बाहर निकल आइए। पर आजकल तो बड़ी विचित्र बात है, मुसल स्नान तो होता नहीं है। आपको देह के सम्मार्जन के लिए तीर्थ नहीं है। तीर्थ का मतलब होता है जिसके स्मरण करने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाए। तीर्थ का मतलब यह है कि जो अंदर की पवित्रता हमको प्रदान करे। तो अंदर की पवित्रता प्रदान करने के लिए तीर्थ का सेवन किया जाता है। केवल कायिक शुद्धि के लिए आप तीर्थ का सेवन नहीं कर सकते। तो वो गंगा गंगा भी यदि आपको पवित्र करेगी तो स्नान के नियमों के अनुसार यदि स्नान करेंगे तो पवित्र करेगी। यदि स्नान के नियमों के विपरीत यदि आपने स्नान किया तो वो भी पवित्र नहीं करेगी। गंगा के संबंध में तो इतना लिखा है कि आप समझ लीजिए 100 योजन दूर भी आदमी गंगा गंगा बोले, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोको स गच्छति। सारे के सारे पाप से वह मुक्त हो जाता 100 योजन दूर। तो उस गंगा में अवगाहन करने के बाद पुण्य मिलेगा आपको, मज्जन करने के बाद पुण्य मिलेगा, स्नान करने के बाद पुण्य मिलेगा। और वही पुण्य केवल पतिव्रता स्त्री के दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। जो पवित्रता पतिव्रता में रहती है वो किसी अन्य में नहीं रहती है। जो पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, ये पृथ्वी के जो 7 धारक हैं, उस 7 धारक में भी एक कौन है? पतिव्रता स्त्री भी है। तो पतिव्रता स्त्री भी इस पृथ्वी को धारण किए हुए है। इसलिए पतिव्रता स्त्री को सारे के सारे मांगलिक चिन्हों को धारण करना चाहिए। केश कर्तन नहीं करना चाहिए, केश सज्जा करना चाहिए। और मांगलिक चिन्ह जैसे मांग लगाना, ये सब मांगलिक चिन्ह होते हैं, ये सब धारण करना चाहिए। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। उपदेश तो प्राप्त हो गया। भगवान शिव जो थे